आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इस 3.3 को कवर करने के लिए पूरे 3 लेक्चर लूंगा। मेरा जो पहला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको सम नंबर 2 एंड 3 करवाऊंगा। मेरा जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको सम नंबर 4 एंड 6 करवाऊंगा। मेरा जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको सम नंबर 7, 8 और 9 करवाऊंगा। इस एक्सरसाइज में ऐसी बहुत सारी चीज है जो आपने पिछले एक्सरसाइज में सीख चुका है और कुछ ऐसी चीज है जो आप इस एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा या नए तौर पे सीखोगे। समय ना बर्बाद करते हुए चले हम सम देखते हैं। चलो सबसे पहले जोर देते हैं कि किस चीज की मांग होगी, उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम। क्या कहता है? फाइंड द सम। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आपको। जब हमसे टर्म की मांग होती है तो हम टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सुन रहे हो? जब हमसे टर्म की मांग होती है तो हम टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टीएन वाला। उसी ही तरह से आगे जब भी हमसे सम की मांग हो तो हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप ये कह सकते हो टर्म के लिए टीएन का फॉर्मूला, सम के लिए एसएन का फॉर्मूला। ऐसी सोच लेके चलो, कहीं कहीं एक्सेप्शन आएगा तो वो देख लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम। हाँ, सम की मांग हो रही है, हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो जो वैल्यूज लगेगी वो अगर क्वेश्चन ने दिया तो ठीक, अगर नहीं दिया तो हम फाइंड कर लेंगे। पिछले एक्सरसाइज में किए थे हम लोग। चलो सम शुरू करें। सम शुरू करें, देखते हैं। सम की मांग हो रही है, ये रहा सम का फॉर्मूला। मैं कुछ चीजें यहां पे आपसे क्लियर करूं। वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में 2 फॉर्मूले हैं सम को लेकर, जिसको मैं कहता हूं एक बड़ा वाला फॉर्मूला और एक छोटा वाला फॉर्मूला। हम हर बार कोशिश ये करेंगे कि बड़ा ही फॉर्मूले से काम हो जाए, ताकि हमको दूसरे के देखने की जरूरत ना पड़े। है ना? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्यों ना हम एक ही रास्ता पकड़ के चलते रहे, क्या जरूरत है 2 रास्ता देखने की। तो वैसे सम के 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूले को लेके चलते रहेंगे। अगर इन केस कभी इस फॉर्मूले से काम नहीं हुआ तो हम अपना रास्ता बदल लेंगे। तब की बात तब। फिलहाल ये याद करके रखो, सम का एक ही फॉर्मूला है, ये वाला। अगर इससे कभी काम नहीं बना तो हम देखेंगे आगे क्या करते हैं। ठीक है, चलो सम को आपस से कनेक्ट करते हैं। सम चाहिए, ये रहा सम का फॉर्मूला। अब क्या है, कितने लोगों का सम चाहिए वो ढूंढो। अगर क्वेश्चन कहेगा मुझे सम चाहिए 10 लोग का तो मैं एसएन को S10 पे चेंज कर दूंगा। अगर क्वेश्चन कहेगा मुझे सम चाहिए 20 लोग का तो मैं एसएन को S20 पे चेंज कर दूंगा। अगर क्वेश्चन कहेगा मुझे सम चाहिए 100 लोग का तो मैं एसएन को S100 पे चेंज कर दूंगा। जैसी मांग वैसा बदलाव। देखते हैं क्वेश्चन ने दिया है क्या कि कितने लोगों का सम चाहिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे को 123 लोग का सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, S का S, N का 123। समझ में आया? चेंज समझ में आया? जैसी मांग वैसा बदलाव। 123 लोग का सम चाहिए था तो मैंने SN को 123 पे कन्वर्ट कर दिया। आगे एक बार N को 123 से बदला गया है तो आगे भी N को आप 123 से ही बदलोगे। 2 का 2। अब बात आके रुकती है A पे। A मतलब सीरीज की पहली चीज, या मैं उम्मीद कर रहा हूं हो सकता है क्वेश्चन में A दिया होगा। कहीं A दिख रहा है आपको? नहीं, A की वजह से काम रुका हुआ है। आगे देखते हैं। प्लस का प्लस, ब्रैकेट का ब्रैकेट। एक बार n को 123 से बदला गया तो आगे भी हर जगह n को 123 से ही बदला जाएगा। माइनस का माइनस, 1 का 1, D। कहीं डी दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। देख लो, आपको क्वेश्चन देख लो।
कहीं पे ए और डी दिया हुआ है। अगर मुझे ए और डी दिया होता तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता, सॉल्व करता, मेरा काम हो गया होता, है ना। फिलहाल ए और डी नहीं दिया हुआ है ना। चलो देखते हैं। अब मेरी सोच देखो, मैं क्या सोच रहा हूं। ए और डी के वजह से काम रुका हुआ है। मैं इस ए और डी को ढूंढने के लिए क्वेश्चन के पास आया, मालूम पड़ रहा है क्वेश्चन ना तो ए दे रहा है ना तो डी दे रहा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि क्वेश्चन कुछ नहीं दे रहे? हाँ, और जब जब क्वेश्चन कुछ ना दे तो ऐसे केस में हम सीरीज बनाते हैं। सीरीज कैसी बनती पता है ना? सीरीज बनने के लिए क्वेश्चन कंडीशन दिया रहेगा, उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम सीरीज बनाएंगे। सीरीज में कितने लोग को दिखाएंगे? शुरुआत के 3 और आखिरी के 1, है ना। पिछले कंसेप्ट है, वैल्यूज चाहिए थी, वैल्यूज को ढूंढने के लिए क्वेश्चन के पास आया, मालूम पड़ा क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया है, और जब क्वेश्चन कुछ ना दे तो हम क्या बना लेंगे? सीरीज। सीरीज कैसे बनती है? क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से। सीरीज में हम कितने लोग को दिखाते हैं? शुरू में 3 और आखिरी में 1। तो वही तो कर रहा हूं। चलो देखेंगे अब सीरीज में किसको भेजा जाए। शर्त देखेंगे, शर्त क्वेश्चन ने क्या कंडीशन प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन कहता है लोग इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो भी शुरुआत के, है ना। लोग इवन, ये पहली शर्त, लोग नेचुरल होना चाहिए, ये दूसरी शर्त, और तीसरी शर्त शुरुआत की। मतलब हम शुरुआत से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में 3 चीजें होती है सामने। क्वेश्चन कहता है आपकी जो सीरीज होगी उसमें से लोग फर्स्ट होना चाहिए, पहले पहले वाले होना चाहिए, पहले पहले। जैसे अगर मैं बोलूं पहला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 till 100, और आपसे बोलूं मुझे फर्स्ट 5 नंबर दो, तो आप बोलोगे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। ये फर्स्ट 5 हो गए। बात समझ में आ रही है? तो इवन नेचुरल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको शुरुआत की इवन नेचुरल चाहिए। समझ में आया? फर्स्ट मतलब किसे कहते हैं? पहले पहले वाले। दूसरा, हमको इवन चाहिए। तीसरा, हमको नेचुरल चाहिए। सही है? जिन्होंने ये तीनों शर्त पूरी की, मैं उनकी यहाँ पे एंट्रीज करवा दूंगा, वैल्यूज मिल जाएगी, भेज के मैं सॉल्व करूँ, अपना क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। शर्त में सामने है, मुझे लोगों को भरना है। शुरुआत के लोगों को भरने के लिए मैं शुरू से शुरू करता हूं, लेकिन मेरा रेंज क्या है? मैं किसमें से चुनूं? है ना। चलो, किसमें से चुनूं? किसमें से चुनूं? फर्स्ट का तो कोई रोल नहीं है। फर्स्ट मतलब पहले वाला। इवन, इवन मतलब जो 2 के टेबल में जाते हैं। इवन मतलब जो 2 के टेबल में जाते हैं। तो इनकी मैं शुरुआत कर सकता हूं, लेकिन मैं इनका अंत नहीं कर सकता हूं। नेचुरल, नेचुरल मतलब वो जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी भी मैं शुरुआत कर सकता हूं, लेकिन मैं अंत नहीं कर सकता। मुझे ऐसा नंबर चुनना है जो पहले पहले के हो, जो शुरुआत के हो, प्लस वो इवन भी हो और प्लस वो नेचुरल भी हो। चलो देखते हैं, क्या ये 1 यहाँ पे है? नहीं, तो मैं 1 की गिनती यहाँ पे नहीं करवा सकता। क्या ये 2 यहाँ पे है? हाँ, 2 कॉमन है। सही, सही है। क्या ये 3 यहाँ पे है? नहीं। क्या ये 4 यहाँ पे है? हाँ, 4 कॉमन है। क्या ये 5 यहाँ पे है? नहीं। क्या 6 यहाँ पे है? हाँ। दिखा? देखिए मैंने कैसे 3 नंबर चुना, है ना। पहले मैंने इवन की सीरीज लिख दिया कि हाँ ये इवन नंबर है, फिर मैंने नेचुरल की सीरीज लिख दिया, फिर वो नंबर जो दोनों तरफ है वो इवन नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो देखो, क्या 1 यहाँ पे था? नहीं, तो मैंने 1 को नहीं लिखा। क्या 2 यहाँ पे था? हाँ, तो मैंने 2 को लिखा। वैसे ही 4, वैसे ही 6। तो अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो ये इवन कहलाएगा, अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो ये नेचुरल कहलाएगा, और मैं अगर इसको देखूं तो ये इवन नेचुरल नंबर कहलाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है? इवन नेचुरल मांग रहा है ना, इवन नेचुरल मांग रहा है ना। हाँ, अगर इसका अंत नहीं है तो इसका भी अंत नहीं है, और इसका भी अंत नहीं है। मैं इवन शुरू कर सकता हूं, लेकिन मैं इवन को खत्म नहीं कर सकता, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं नेचुरल शुरू कर सकता हूं, लेकिन मैं नेचुरल को खत्म नहीं कर सकता, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जैसे इसका एंड नहीं, इसका एंड नहीं, तो इसका भी एंड नहीं, है ना। तो मैं भेजू यहाँ पे 2 4 6
ठीक है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। क्या 2 इवन है? हाँ। क्या 2 नेचुरल है? हाँ। क्या 2 पहले से आया है? हाँ। वैसे ही 4 को आप चेक कर सकते हो, वैसे आप 6 को चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गया शुरुआत के 3 लोग को। अब आखिरी को कैसे भरा जाए? तो आखिरी को भरने के लिए मैं आया तो देखता हूं आखिरी में तो कुछ है ही नहीं, एंड ही नहीं है, इसका भी एंड नहीं है, तो आखिरी में एंड ही नहीं है, आप ऐसे ही सीरीज छोड़ दोगे। फर्क समझ में आ रहा है? हमारे पिछले कुछ सम में हम एंड भी दिखाते थे क्योंकि उसका एंड होता था, हम इस सम में एंड नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि इसमें एंड है ही नहीं। ठीक है, तो दोनों चीज आप लेके चलोगे, एंड हो भी सकता है, एंड नहीं भी हो सकता है। चलो खैर खैर, क्या सीरीज बन गई? क्या सीरीज बन गई? अब क्या है? चलो क्या चाहिए? क्या चाहिए? ए चाहिए। ए मतलब सीरीज की पहली चीज। और क्या चाहिए? डी चाहिए। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम इस तरह के सम में शॉर्ट में काउंट करते हैं, पीछे से माइनस करेंगे। 6 में से 4 गया, 4 में से 2 गया, कोई कहीं भी जाए आंसर कितना आएगा? 2। क्या मुझको ए और डी मिल गया? हाँ। ए कितना है? 2। डी कितना है? 2। अब मैं इसको सॉल्व करके खत्म करूं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि इसको एक स्टेटमेंट दे दिया जाए, सपोर्टिंग स्टेटमेंट। चलो सॉल्यूशन, देयरफॉर द सीरीज ऑफ, बाकी पूरा कॉपी कर लेना। फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर इज आपकी सीरीज। अब क्या है? आगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड काम करते रहो, अपना क्या जाएगा आंसर। सोल्व करें। 123 चाहिए, लिखने दो। अगर मैंने इन्हें काटा तो ये आगे चल के डेसिमल में आ जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे। 2 2 4 प्लस का प्लस, 123 में से अगर 1 दिया तो 122। इस ब्रैकेट और इस डी के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। इस ब्रैकेट और इस डी की वैल्यू के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। तो आगे भी क्या आएगा? मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई करते रहो। S123 चाहिए। मैंने इसे पहले भी नहीं काटा था, मैं इसको अभी भी नहीं काटूंगा। 4 का 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2। S123 चाहिए, इसे काटो नहीं। इस ब्रैकेट और इस फ्रैक्शन के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। 244 प्लस 4 248। आगे S123 लोगों के बीच में मल्टीप्लाई है, मैं काट सकता हूं। अगर मैं इसे काटा तो डेसिमल में आ जाएगा, इसे काटो यहां चल जाएगा। 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8। अब हम 123 को 124 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आएगा 15252 और ये आपका सम नंबर 2 फिनिश। आगे हम सम नंबर 3 सॉल्व करेंगे इसी ही तरह से। सम नंबर 3 वही पुराने सारे काम जो आपको आते हैं। चलो सम देखते हैं, किस चीज की मांग है। सबसे पहले इसी ही चीज पे जोर देने का कि किस चीज की मांग होगी। फाइंड द सम। हाँ, क्या सुना आपने? फाइंड द सम। सम की मांग हो रही है, सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सम के वैसे तो 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन हम लोग हमेशा एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब तक काम बन रहा है। ठीक, नहीं बना तो दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, चलो सम का फॉर्मूला लिख दिया गया है। अब इस Sn को किस पे चेंज करूं? क्या Sn को S20 पे चेंज करूं? क्या Sn को S50 पे चेंज कर दूं? क्या Sn को S100 पे चेंज कर दूं? तब बोलोगे नहीं। देखो, पूछो क्वेश्चन से कि कितने लोग का सम चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। जैसी मांग वैसा बदलाव। तो मांग को देखने के लिए मैं क्वेश्चन के पास आता हूं कि क्वेश्चन क्या मांग कर रहा है।
फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 350। क्वेश्चन कहता है सारे का सम ले आओ जो अपने आप को इवन भी कहते हैं और जो 1 से लेके 350 के बीच में भी आते हैं। क्वेश्चन ने मुझको कोई एक फिक्स या कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं दिया कि जाओ 10 लोग का सम ले आओ, जाओ 20 लोग का सम ले आओ, जाओ 50 लोग का सम ले आओ, जाओ 1000 लोग का सम ले आओ। क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल, या मैं कहूं क्वेश्चन ने कितने लोगों का सम चाहिए ये बात हमसे छिपा के रखा है। सुने, हाइट क्या हुआ है, अब क्या हम छोड़ दूं ये बोल के कि क्वेश्चन ने छिपा के रखा है? नहीं, हम ढूंढेंगे। ठीक है, चलो कैसे ढूंढेंगे। क्वेश्चन ने ये नहीं दिया कि कितने लोग का सम चाहिए, क्वेश्चन ने ये नहीं दिया कि कितने लोगों का सम चाहिए। क्या मैं इस कितने लोगों को हाउ मेनी कह सकता हूं? कह सकता हूं, हाँ एकदम कह सकता हूं। हाउ मेनी मतलब कितने लोग, कितने लोग मतलब हाउ मेनी। तो अगर क्वेश्चन मुझको हाउ मेनी टर्म का सम फाइंड करना है ये नहीं दे रहा है तो क्या मैं हाउ मेनी फाइंड कर सकता हूं? हाँ, अब चलो जोड़ते हैं। हाउ मेनी मतलब स्मॉल एन, स्मॉल एन कैसे काउंट होता है? टीएन के फॉर्मूले से। ठीक है, सिखाया था आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में। तो मैं एस एन को बाद में चेंज करूंगा, पहले एन तो ढूंढ ले आऊं, है ना। चलो, क्वेश्चन ने कितने लोग का सम चाहिए ये नहीं दिया है। कितने लोग को मैं हाउ मेनी कह सकता हूं? हाउ मेनी को मैं स्मॉल एन से काउंट करता हूं। स्मॉल एन को कैसे काउंट करते हैं? टी एन के फॉर्मूले से। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब में से वो कौन सा एन है जो मुझको चाहिए, तो आप बोलोगे ब्रैकेट के अंदर वाला। यहां से मैं ब्रैकेट के अंदर वाला एन ढूंढूंगा, मिल जाएगा। जैसे ही एन मिलेगा वहां बेच के सॉल्व करूंगा, अपना क्या आ जाएगा? आंसर। तो ऐसे ही सोच शुरू करते हैं। तो ये वाला काम बाद में, पहले ये यहां से वैल्यू आएगी, वहां ट्रांसफर होगी, सॉल्व अपना क्या जाएगा? आंसर। मैंने यहां भी कुछ जगह छोड़ के रखा हूं, हो सकता है मुझे सीरीज वगैरह बनाना पड़ जाए, इसलिए एहतियातन मैंने जगह छोड़ के रखा। चलो, ब्रैकेट के अंदर वाला एन चाहिए, तो इस एन के अलावा बाकी सब पता होना चाहिए। बाकी सब में मुझे टी एन पता होना चाहिए, मुझे ए पता होना चाहिए, मुझे डी पता होना चाहिए। अगर ये टी एन ए और डी क्वेश्चन ने दिया तो ठीक, वरना मैं इसे खुद से फाइंड कर लूंगा। खुद से फाइंड करते कैसे मालूम है ना आपको, सिखाया गया आपको। चलो चेक करते हैं। इस टी एन, इस ए और इस डी को मैं सबसे पहले क्वेश्चन से आगे पूछता हूँ कि क्या तुम लोग के पास है क्या? तो बोलता नहीं है, ना तो मेरे पास टी एन है, ना तो मेरे पास ए है, ना तो मेरे पास डी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब क्वेश्चन कुछ ना दे तो हम क्या करते हैं? सीरीज बनाते हैं। सीरीज कैसे बनती है? शर्त अनुसार। सीरीज कितने लोगों की बनती है? शुरुआत में 3, आखिरी में 1। याद करो पुराना लेक्चर, शुरुआत में 3, आखिरी में 1। शर्त क्या है? लोग क्या होना चाहिए? इवन। इवन हम किसे कहते हैं? जो 2 के टेबल में आए, इवन का एंड नहीं होता है। और शर्त क्या है? इवन के अलावा वो लोग किसके बीच में होना चाहिए? 1 to 350, इनके बीच के होना चाहिए, इनके बीच के होना चाहिए। देखो तो लिखा है बिटवीन, अगर आपके बुक में बिटवीन नहीं लिखा है तो बिटवीन करेक्शन करो। मुझे यहाँ पे ऐसे लोग चाहिए जो अपने आप को इवन भी कहते हैं और वो 1 से 350 के बीच के भी है। मैं जब शुरुआत के लोगों को भरूंगा तो मैं शुरू से चेक करूंगा, और जब मैं अंत के लोग को भरूंगा तो मैं अंत से चेक करूंगा। ये मेरा रेंज, आप रेंज कह सकते हो। इसमें से लोगों को चुनना है। चलो, क्या मैं 1 को देखूं? तब बोलोगे नहीं, 1 इनके बीच का नहीं है, 1 से तो शुरू हो रहा है मामला, बीच का नहीं है, प्लस 1 इवन भी नहीं है, तो 1 की गिनती नहीं करने का। 1 के बाद 2, क्या मैं 2 लिख दूं? तो आप बोलोगे हाँ, 2 इनके बीच का भी है और 2 इवन भी है। 2 ने दोनों शर्तें पूरी किया तो ये सबसे पहले आ गया। इधर देखो, इधर देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद 3, क्या मैं 3 यहां लिख दूं? नहीं, 3 इनके बीच का है लेकिन 3 इवन नहीं है। आप उसी की एंट्री करवाओगे जो दोनों शर्तें पूरी करेगा।
2 नहीं, 4 हाँ, 6 हाँ। ये शुरुआत के लोग भर गए, अब आखिरी में आ जाते हैं। 350, क्या मैं 350 को लिखूं यहाँ पे? नहीं, यहाँ मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, 350 को कंसिडर कर लेते हैं इवन बोल के। नहीं, 350 बीच में का नहीं है, मुझे बीच का चाहिए, बीच में 1 और 350, 1 और 350 के बीच के लोग चाहिए। 350 नहीं चाहिए, वो तो कोना वाला हो गया, ये तो शुरुआत हो गया। सुने, हम 350 को नहीं गिनेंगे क्योंकि 350 बीच का नहीं है, वो तो एंड है ना, हमको बीच का चाहिए, बिटवीन चाहिए, बिटवीन। हम 350 को नहीं गिनेंगे। 350 के बाद 349 नहीं, 349 के बाद 348। इस तरह से मैंने सीरीज बना लिया। सीरीज को सपोर्ट करो, वैल्यू निकालो, भेजो, सॉल्व करो, एन मिलेगा, भेजो, सॉल्व करो, आपका आंसर खत्म। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा कम, मैं फटाफट सॉल्व करूंगा। Therefore, series of all even number between 1 and 350 is, ये आपका सपोर्टिंग स्टेटमेंट आ गया। चलो, n की खोज में हूं, मुझे tn पता होना चाहिए। tn मतलब सीरीज की आखिरी चीज। क्या मुझे tn मिल गया? हाँ। ए मतलब सीरीज की पहली चीज। सेम वही सारा काम हुआ जो मैंने आपको पहले करवाया था। एन तो मुझको चाहिए, इसे दिखने दो। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, और हम कॉमन डिफरेंस के लिए पीछे से माइनस करते हैं। आपके स्कूलों में आगे से माइनस करने बोलेंगे, मैं पीछे से माइनस करता हूं जैसा आपको अच्छा लगे। मुझे फिलहाल ये अच्छा लगता है, आसान भी लगता है। डी, चलो सॉल्व करो फटाफट, एन निकालो। n चाहिए तो n अकेला होना चाहिए। 3 4 8 प्लस वाला 2 माइनस मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड, n माइनस 1 बच गया। 3 4 8 माइनस 2 3 4 6 2 1 2 2 1 2 2 7 14 2 3 6। n चाहिए, n अकेला होना चाहिए। अब तक n अकेला नहीं हुआ है, वहां पे -1 एक्स्ट्रा है। शिफ्ट करो, 173 माइनस वाला प्लस, सीधा कर दो, दैट इज n इज इक्वल टू 174। और ये रहे कितने लोग? 174 लोगों का सम चाहिए, जो क्वेश्चन में छुपा के रखा था। क्वेश्चन सिर्फ निकालो, जाओ सम ले आओ, ऑल इवन 1 से लेके 350 के बीच के लोगों का। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं कहा था कितने लोग का सम चाहिए। क्वेश्चन ने बात तो बहुत किया, लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कितने लोग का सम चाहिए। तो ये रहा कितने लोग। तो क्वेश्चन जो सम फाइंड करने बोल रहा है ना, कितने लोगों का? 174 का। अब सम खत्म, सॉल्व करते हैं, एंड करते हैं सम। s का s, n का 174, n का 174, 2 का 2। क्या मैं a जानता हूं? हाँ, काउंट करके रखा हुआ है। क्या मैं n जानता हूं? एक बार n को 174 से रिप्लेस किया गया, तो आगे भी हर बार n को किससे रिप्लेस करेंगे? 174 से। सॉल्व करते हैं। S1, इसके नीचे आना है, S174 नहीं लिखना है आपको इसके नीचे लिखना है S174। S174 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 2 1 2 2 8 16 2 7 14 87 ब्रैकेट 2 2 4 174 में से 1 गया 173। इस ब्रैकेट और इस d के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। इस ब्रैकेट और d की वैल्यू के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई। इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। सॉल्व करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा 174 87। 4 का 4, 3 2 6, 2 7 14, 2 1 2 3। S174 87 प्लस कर दो 346 और 4 कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। ये ब्रैकेट और इस 87 के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आप इसे मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 30450। और इस तरह से आपका सम नंबर 3 भी फिनिश हो गया। मैं आज का लेक्चर एंड कर रहा हूं। अब जो बचे सम है मैं आपको आगे के लेक्चर्स में करवाऊंगा, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था। कराए हुए सम
बहुत ध्यान से बार बार रिटर्न में प्रैक्टिस करो, दिमाग पे छप जाना चाहिए। ठीक है।